हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनाली स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल पर। तो जी, बंकू का वीडियो आ गया था और बंकू ने आज कबूल कर दिया कि ये है धोखेबाज। क्योंकि आज की वीडियो में इससे खुद ने कहा मैं धोखेबाज हूँ, तो साथ में ये भी धोखेबाज है। बहुत सारे लोग गए होंगे देखने के लिए कि कौन है वो धोखेबाज। साथ में दूसरा मैं भी गई थी देखने के लिए कि कौन है वो धोखेबाज। ये अपनी जो कागजी बीवी है उसकी बात कर रहे हैं, या उसके बाद 2-3 पटा ली थी जिसके बाद मेंटल सपोर्ट लेते थे, उसमें से कोई है जो इन्हें धोखा दे के चली गई है। वो यहाँ पर पर्दाफाश करने आए हैं उसका। तो ये सोचकर मैं गई थी, मगर नहीं भाई, यहाँ पे तो खोदा पहाड़ और निकला चूहा चुहिया। हाँ वही। क्योंकि इनके वीडियो में इन्होंने कहा कि इन्होंने वादा किया था कि डेली इनके वीडियो आएंगे, एक वीडियो तो ये डेली देंगे। कभी जिस तरह से अभी परसों का वीडियो दिया था ना कि छिपकली आई थी, कांच टूट गया था, उस तरह के ही वीडियो बनेंगे, मगर वीडियो डेली आएंगे। तो आपको कहा था कि आपको डेली वीडियो दिए जाएंगे। तो क्या हुआ, वाईफाई जो इनका वाईफाई का डबला था वो बंद हो गया, यानी कि वो बीमार पड़ गया था वो डबला। तो उस वजह से वाईफाई नहीं चल रहा था, तो उस वजह से इनके वीडियो नहीं आए। तो इन्होंने कहा मैं धोखेबाज हूँ, तो इसकी वजह से धोखेबाज हूँ, क्योंकि हमारी लाइफ तो वाईफाई से ही जुड़ी होती है। वो नहीं होता, वो अगर बरोबर होता है तो हम भी सही होते हैं, तो काम करते हैं। वो काम नहीं करता तो हम भी नहीं करते हैं। काम क्या है इनको, यही तो काम है इनका। तो चलिए, कुछ नहीं, ठीक है, हो जाएगा। फिर एक बात और हुई, इंजीनियर भैया आए। और आपको पता है इतने फेमस ये यूट्यूबर है बंकू कोबरा, ये इतना बड़ा यूट्यूबर है कि वो इंजीनियर भैया आए थे वो डबले को रिपेयर करने के लिए। तो वो इंजीनियर भैया ने कहा कि हम तो आपके सब्सक्राइबर हैं, मैं भी आपके वीडियो देखता हूँ और मेरी माता जी भी वीडियो देखते हैं। मैं कहा हाय रे, ये इंजीनियर ने कल के परसों का वीडियो देखा होगा पूरा, उसे भी पसंद आया होगा। तो ये किस प्रकार का इंजीनियर होगा जिसे इसके वीडियो पसंद आए होंगे, क्योंकि छिपकली के बारे में इतना लंबा चौड़ा लेक्चर कोई इंजीनियर सुनता होगा। फिर मैंने सोचा चलो ये इनके सब्सक्राइबर हैं, इनके जैसे ही होंगे। तो वो इंजीनियर भैया भी इनके सब्सक्राइबर निकले। फिर हुई और बातें, जहाँ पर प्रीतों को सुनाने के लिए कुछ काम किए गए। वो काम क्या किया गया कि चाय बनाई गई, कैसी पसंद है वो भी बताया गया। यानी आने वाले 3-4 वीडियो में हमें इनकी चाय देखने को मिलेगी, ये पक्का है। क्यों? क्योंकि कुछ टाइम पहले किसी ने कहा था कि तुम तो योगा करते हुए कितने अच्छे लगते हो, क्यों नहीं दिखाते हो, तुम ये सारी चीज़ें किया करो। फिर हर एक वीडियो की स्टार्टिंग में योगा आते रहे कुछ टाइम तक। फिर चाय की आज तारीफ़ की गई है। इनके व्यूअर्स हैं, उन्हें इनके हाथ की चाय देखकर बहुत ही अच्छा लगा। तो अब ये चाय भी आए दिन यहाँ पे दिखाई देगी, क्योंकि बेटे ने अपने और अपनी माता के लिए चाय बनाई है। क्योंकि इतना तो ये कर सकते हैं, तो दिखाना बनता है। क्योंकि बीबी के लिए बनाई थी तो दिखाया था, तो अब माता जी के लिए बनाता हूँ तो दिखाता हूँ। बीबी के लिए जब चाय बनी थी तब दिखाई इसलिए गई ताकि लोगों को लगे कि कितना संस्कारी अच्छा हस्बैंड है जो अपनी बीवी को चाय देता है, और ये बीवी इसकी ऐसी है जो इसकी कदर कीमत नहीं करती है, इसलिए दिखाई गई थी। मगर आज की चाय माता जी के लिए और ख़ुद के लिए बनी, ये इसलिए दिखाई गई थी कि ये कंटेंट था। कुछ तो वीडियो बनाना है 12 मिनट के वीडियो के लिए, कुछ तो चीज़ें डालनी पड़ेगी, तो चाय डाल दी। क्योंकि डेली रूटीन है तो वो तो दिखाना बनता है, तो चाय डाल दी। इसके लिए पूछ रहे थे माता जी को कि चाय में कौन सा दूध डालें, पहला वाला, दूसरा वाला, तीसरा वाला। अब आप देखिए इनके घर में दूध, इतने पुराने पुराने दूध भी इनके यहाँ पे होते हैं। नॉर्मली घरों में अगर दूध होंगे तो 2 प्रकार के दूध होते हैं, एक होता है कल का और एक होता है आज का। कल का दूध आज यूज हो गया तो आज का जो दूध यूज होगा उसके बाद बचेगा वो कल यूज होगा। मगर इनके यहाँ पे इस बर्तन में दूध, उस बर्तन में दूध, उस बर्तन में दूध, कोई भी कंफ्यूज हो जाए भाई ये दूध कौन सा, और वो रह गया पहले वाला तो कितने दिनों के बाद निकला है वो भी पता नहीं चलेगा। फिर बंकू ने वो दूध निकाला और लेके आए, चाय में डाला और फिर कहा कि पहले वाला दूध
पुराना दूध पहले यूज़ होता है और नया वाला बाद में यूज़ होता है, नहीं तो वो ख़राब हो जाता है। कॉमन सेंस की बात है ये। जी बंकू, हमें कॉमन सेंस पता है, मगर हमको ये भी पता है कि तुम किसे सुनाने की कोशिश कर रहे हो। उस समय बात तो कुछ और ही बनी होगी, मगर प्रीतो ने बोलने में थोड़ी सी गलती कर ली, तो उसकी सज़ा तुम सब, इसके रिएक्शन वाले और तुम सब मिलकर दे रहे हो। टॉन्ट तुम किसे मार रहे हो लोगों को पता चलता है, और लोगों को वही पसंद है, तुम्हारे व्यूअर्स को, इसलिए तुम यहाँ पर वो चीज़ें डालने की कोशिश करते हो ताकि रिएक्शन वाले इसके ऊपर बात करें और तुम्हारे वीडियो पर व्यू बढ़े। क्योंकि मैंने तो कहा था कि तुम रिएक्शन चैनल वालों की बदौलत आजकल खाते हो। तुम प्रीतो को छोड़ दिया है, रिएक्शन वालों को पकड़ा है, तो बंकू ने आज दिखाया नहीं, ढीठ आदमी है भाई। नहीं, इससे कहा कि नहीं, मैंने दोनों को पकड़ा हुआ है, प्रीतो को क्यों छोड़ दूँ, मैंने उसे भी पकड़ा है, मैंने आपको भी पकड़ा है, दोनों के नाम की रोटियां खाऊंगा मैं। चलिए खा लीजिए, हम नहीं कहेंगे किसके बाप की है उसके बाप की है, ये सारी बातें तो आपको और आपकी बहन को सूट करती हैं, हम इस तरह की बातें नहीं करते हैं। वो तो आप किसी के पैर पर किसी को थोड़ी सी मिर्ची लगाओ, इसलिए वो फिर गाली गलौज पे आता है और फिर आपको बुरा लग जाता है। उसके बाद अब ये बातें हुई तो आपको पता है कि दूध की बात निकली तो सब्सक्राइबर क्या बातें करेंगे। सब्सक्राइबरों की बातें आई, कमेंट आए कि भाई तुमने तो बहुत बड़ा अत्याचार कर दिया दूध का, ये कहकर। उसे तो जिसके घर पे आधा लीटर ही दूध आता है उसे कैसे पता होगा कि पहले कौन सा दूध यूज होना चाहिए। मोहतरमा, आप शायद भूल रही हो कि उनके घर पे भी 2 से 2.5 किलो दूध आता है। वैसे हमारे यहाँ तो लीटर कहते हैं, इनके यहाँ पे किलो कहते हैं। तो उनके यहाँ पे 2-2.5 लीटर दूध आता है और इनके यहाँ पे भी जो दूध आता है। तो माताजी अब 2 जन हैं तो इतना दूध लेते हैं, क्यों लेते हैं, किस लिए लेते हैं पता नहीं। और सामने तो 2 जन ही दिखते हैं, फिर अब पता नहीं पीछे से वो 3 जन आते जाते होंगे या यहीं पे परमानेंट ठिकाना होगा, वो पता नहीं ना। वो तरफ कैमरा नहीं जाता, इससे पता नहीं चलता कि तीसरा व्यक्ति भी यहाँ पर है, वो भी यहाँ पे ही खाना खाने वाला है, उसका भी दूध हम लेते हैं यहाँ पे। वो नहीं दिखाते हो ना आप, इसलिए पता नहीं चलता है। उसके बाद डायपर की भी बात की गई तो बंकू ने नहीं की। बंकू ने तो अब थोड़ा सा मसाला डाल दिया, अब तड़का व्यूअर्स लगा लेंगे कि भाई देखो कि वो तो दूध उसके घर पे आता नहीं था तो उसे पता नहीं है कि दूध पहले कौन सा यूज़ किया जाए। और डायपर, तुमने तो उसे डायपर फेंकने के लिए जाने के लिए भी मना किया था, इसके लिए तुम्हें उम्र कैद की सज़ा हो सकती है, ऐसा इनके व्यूअर्स ने इन्हें कमेंट किया है। और किसी ने ये भी पूछा कि भाई ज़रा ये तो बताओ कि वो जो तुम उधर देख डिवोर्स के पेपर जो ये खुद पहुंचाने जाने वाले थे तो उसका क्या हुआ, वो तुमने पहुंचाए कि नहीं। क्योंकि आज किसी रिएक्शन चैनल जो जीजा का सपोर्टर चैनल है उनके यहाँ पर आज बात की गई थी कि भाई ज़रा बता दीजिएगा आपकी ये पेपर वहाँ पे पहुँचे कि नहीं पहुँचे, आप पहुँचाने वाले थे तो पहुँचे कि नहीं पहुँचे। तो इन्होंने तो वीडियो में उसे दिखा दिया था कि ये भी मुझे पहुँचाना है, मगर इनके ये भोले व्यूअर्स है उसे पता नहीं चला होगा या वो क्लियर करना चाहते थे कि ये पेपर वहाँ पे पहुँचे कि नहीं, भाई सब खैरियत हो जाए। तो कहा कि नहीं बहुत जल्दी, यानी कि सुन लिखा, यानी कि बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे। मतलब देख रहे हो आप, इन्होंने अभी तक वो काम नहीं किया है। कितने टाइम के पहले इन्होंने कहा था वो पहुंचाने वाले हैं। तो किसी ने कमेंट करके ये भी कहा कि ये इसलिए नहीं जा रहा है, तुम इसलिए नहीं जा रहे हो ना, तुम्हें क्या ज़रूरत थी ऐसा बोलने की कि मैं पहुंचा देता हूं। अब वो कोर्ट का जो आदमी आता है वो पहुंचा देगा, क्योंकि तुम अगर पहुंचाने जाओगे तो फिर तुम्हारे साथ गलत ये करेंगे। तो फिर मैंने पूरा कमेंट नहीं पढ़ा क्योंकि बहुत लंबा और चौड़ा कमेंट था उनका, और पता होता है हमें किस तरह की बातें वहाँ पे लिखी होती है, इसलिए मैंने पूरा कमेंट नहीं पढ़ा। सिर्फ इतना ही पढ़ा था कि तुम्हारे साथ ऐसा करेंगे, तुम्हारी बेइज्जती करेंगे, तुमने क्यों कहा कि तुम पहुँचाने वाले। अरे तुम समझते नहीं हो तुम्हारा बंकू, अब वह कोर्ट के हिसाब से हुआ होता तो अभी तक पहुंच गया होता, मगर ये बंकू नहीं चाहता है।
कि जल्दी जल्दी सारी चीज़ें हो, क्योंकि ये चीज़ें जल्दी होंगी तो दूसरी चीज़ें भी जल्दी होंगी। अब दूसरी चीज़ों के लिए पहले तैयारी तो करनी पड़ेगी, तो वो अपनी बहनों के साथ इन्होंने वो तैयारी स्टार्ट की है, मेंबरशिप ले ली है, और उसके अलावा लाइव भी करेंगे, और उसके अलावा हो सके तो सुपर थैंक्स भी बहनें भेजेंगी। ये बात अभी तक बंकू ने नहीं की है कि भाई लाइव जो करता हूँ उसमें आप चाहो तो सुपर थैंक्स भी मुझे भेज सकते हो, तो वो भी बहनें भेजेगी। तब ये बंकू के पास इतने पैसे जमा हो जाएंगे जिससे ये बंकू फिर अपने बेटे का जो है खर्चा वो देगा। जो बंकू 10,000 रुपया देता है वो भी यहाँ पे सुनाता है, तो वो जब वहाँ पे उसे खर्चा देगा तब बंकू कितने वीडियो तक गाएगा। फिर कहेगा कि आज माता जी के लिए सूट लेने थे, तो कहा कि मेरे खर्चे देखकर इतने खर्चे होते हैं तो माता जी कहती नहीं है कि उन्हें सूट चाहिए। मगर मैं समझ जाता हूँ, हाँ पंकु तुम बहुत समझदार हो, बहुत ही सारी चीज़ें तुम एकदम से समझ जाते हो, और नहीं समझना होता है वो भी समझ जाते हो, जिसकी वजह से तुम्हारा घर आज टूटा हुआ है। फिर उसके बाद चाय देते हुए माताजी के साथ ये बातें हुई कि माताजी जा रही थी टेरेस पे, तो इसने कहा कि चाय पी लो, तो पहले ऊपर मत जाओ, पहले चाय पी लो। तो फिर इन्हें ध्यान आया, फिर कहा कि इस तरह से नहीं, वो ऊपर नहीं टेरेस पे जाने की माताजी बात कर रही थी, नहीं तो दुश्मन खुश हो जाएंगे। अरे किसी के माँ की मरने की बात हो तो क्यों लोग खुश होंगे? ये तो तुम्हारे दिल की बातें हैं जो निकल रही है, अरमान बाहर आ रहे हैं बंदे के। क्योंकि वैसे देखो, अब इनके माताजी की मरने की बातें कोई नहीं करता है। मैं कहूँ सबकी माँ जो माताजी हो वो सही सलामत खैरियत से हो, हेल्दी लाइफ के साथ जिए। मगर ये बंकू के अंदर की जो ये नफ़रतें हैं, जो दूसरा दोगला चेहरा है ना, वो अरमान धीरे धीरे इसके बाहर आ जाते। नहीं तो कुछ समय पहले बंकू ने ये भी कहा था कि माताजी जी के कितने साल जिएगी, 4 साल 5 साल। हमारे यहाँ पे तो भाई ऐसा नहीं सोचते हैं कि 4 साल माताजी जिए या 5 साल। हम कहते हैं भगवान उसे जितनी हो इतनी दीर्घ आयुष दे, और वो भी कौन सी वाली, हेल्दी लाइफ वाली, कि ऐसे ही उनके हाथ पांव चलते रहे, वो चलते फिरते हुई जाए, और जितना टाइम रहे लंबी आयु दे भगवान, और हंसी खुशी वाली निरोगी शरीर वाली आयु दे। हम ये नहीं कहते हैं कि माताजी तो 4-5 सालों में चली जाए, नहीं, ये तुम्हारे अंदर के अरमान हैं जो उछल उछल के कभी कभी बाहर आते हैं। तभी तो आज की वीडियो में भी तो बोल दिया माताजी को कि भाई वहाँ नहीं जाना चाहती है तो ऐसे जाना चाहती है। चलिए, ये था बंकू का आज का वीडियो। कुछ पॉइंट अगर रह गए होंगे तो कल मैं स्टोरी में डाल दूँगी वो पॉइंट, और नहीं हुए तो फिर देख लेंगे कुछ ऐसा। तो चलिए, ये था आज का वीडियो। अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते रहेंगे ऐसे वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।